मैं हूँ दासी तेरी दासी, सुन लो बिनती हमें दाती। मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना वरदान दे।
मलिया के बटवा मैया माला लेने ठार मैया है मलिया के बटवा मैया माला लेने ठार माला राहुल के माला राहुल के मैया लियो माला माला मैया माला लेने ठार माला राहुल के माला राहुल के मैया लियो माला माला राहुल के मैया लियो माला
झुके जा, झुके झुके। हे अर्जुन किस हेतु बता तू असमय मोह को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन किस हेतु बता तू असमय मोह को प्राप्त हुआ है। जो यह सेवक सेवा करने को तैयार है। हमें शत्रु की ओर चल त्रिगत राज से युद्ध करना है। जो आज्ञा वासुदेव। अपने 56वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर आज की सिंह, रमाकांत मंडल, रितेश पोद्दार, अमन पोद्दार और अर्जुन मुखिया। आज के नाटक के आयोजन के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष हैं राधे श्याम पोद्दार, उपाध्यक्ष अमरनाथ चौधरी, प्रशांत कुमार सिंह, सरोज कुमार पोद्दार, मोहम्मद कादिर, महासचिव दिलीप कुमार सिंह, संयुक्त सचिव रोशन ठाकुर, हिमांशु कुमार सिंह और अजीत कुमार सिंह नीतीश। संयोजक हैं दीपक कुमार पोद्दार, सह संयोजक मनीष आनंद सिंह, कोषाध्यक्ष श्री अनिल कुमार पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य शैलेंद्र कुमार दास, पप्पू राम, राजेश ठाकुर, अंकित आनंद सिंह, अर्जुन मुखिया, कमलू मंडल, मुकेश कमती, कमलेश कुमार पोद्दार, सोनू कुमार पोद्दार, रितेश कुमार पोद्दार, अमन कुमार, सूरज ठाकुर, किशोर दास। आयोजन समिति जिनके ऊपर इस पूरे आयोजन का बागडोर है, करता धरता है श्री शंकर सिंह गिरी, अमरनाथ चौधरी, राधे श्याम पोद्दार, अनिल कुमार पोद्दार और रंजीत कुमार सिंह पप्पू। विशेष व्यवस्था है नागेंद्र चौधरी, राजेश ठाकुर, कमलेश पोद्दार, पंकज पोद्दार और विपिन कुमार सिंह। रूप सज्जा श्री शीलाकांत पोद्दार, रामानंद सिंह और राधेश्याम पोद्दार। साज सज्जा कमलू मंडल, अर्जुन मुखिया, रमाकांत मंडल, आशीष मंडल, किशोर दास और अमन कुमार पोद्दार। वेशभूषा मनीष आनंद सिंह, सरोज कुमार पोद्दार, दिलीप कुमार सिंह एवं सूरज ठाकुर। मंच व्यवस्था श्री शैलेंद्र सिंह, अनिल कुमार पोद्दार, रोशन ठाकुर, पप्पू राम, रोहित कुमार पोद्दार, दीपक कुमार पोद्दार, दिलीप कुमार सिंह और पंकज पोद्दार। पटोट कथावाचक है दीपक कुमार पोद्दार। दृश्य संयोजन टेक्निकल एडवाइजर, तकनीकी सहयोगी मुकेश कमती और रोशन ठाकुर। नृत्य एवं संगीत भागेश्वर म्यूजिकल ग्रुप। विशेष आकर्षण उमाशंकर पोद्दार, दिव्यांशी राज और आदर्श नवयुवक संघ के स्थापित कलाकार श्री राम नरेश चौधरी। वीडियोग्राफी मां शारदा वीडियोग्राफी, ध्वनि एवं प्रकाश सत्यम साउंड सर्विस। सह निर्देशन मनीषानंद सिंह, दीपक कुमार पोद्दार। निर्देशन है गौतम कुमार चौधरी और राधेश्याम पोद्दार। संरक्षक समस्त पंचायत प्रतिनिधि समेत मुखिया, सरपंच, समिति एवं पैक्स अध्यक्ष, संघ के सभी वरिष्ठ सदस्य एवं भूतपूर्व सदस्य, शांति व्यवस्था समस्त ग्रामीण और आयोजक आदर्श नवयुवक संघ पुते। इन्हीं सभी आयोजकों, संरक्षकों, कलाकारों और आयोजन समिति के विशेष व्यवस्थापक के साथ आदर्श नवयुवक संघ पुते अपने 56वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और आग्रह करता है आदर्श नवयुवक संघ के महासचिव श्री दिलीप कुमार सिंह को जब तक आप 2 शब्द के संग सुने, आपसे आग्रह करता हूं कि पूरे कार्यक्रम के दौरान जो एक विशेष आयोजन है, शानदार व्यवस्था है, शानदार कार्यक्रम है, आप लोग
पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखें और आदर्श नवयुवक संघ को आभारी करें। आदर्श नवयुवक संघ आप सभी ग्रामीण जनों का आभार व्यक्त करते हुए फिर से एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। दिलीप कुमार सिंह, महासचिव आदर्श नवयुवक संघ फुटे। संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ सदस्यगण और संघ से जुड़ल सब सदस्य, अतः बैसल ज्येष्ठ से हम आशीर्वाद और छोट से स्नेह हम कामना करै छी। आदर्श नवयुवक संघ अपन 56वां वार्षिक अधिवेशनक सफलता के छू रहल अछि। एहि के लेल हम समस्त ग्रामवासी के धन्यवाद दै छियनि। धन्यवाद दै छियनि संघक संरक्षक महोदय माननीय श्री गौतम कुमार चौधरी जी के, संघक अध्यक्ष माननीय श्री राधेश्याम पोद्दार जी के, जे संघ के एतेक ऊंचाई तक पहुंचलैथ हन और हिनके सबक छत्र छाया में संघ आगू बढ़ रहल अछि। धन्यवाद दै छियनि माननीय मुखिया प्रतिनिधि श्री रामकरण दास जी के, जे हमरा संघक बारे में की सोचलनि हन और संघक कार्यालय के जीर्णोद्धार कर रहल छथि। आज आदर्श नवयुवक संघ में जुड़े के लिए हम गांव के समस्त युवा सबके आग्रह करे छी। आदर्श नवयुवक संघ में जुड़ला से कोनो घाटा नहीं है, अपितु लाभेटा होय छै। ई हमर अपन अनुभव अछि। आदर्श नवयुवक संघ में जुड़ला से ज्ञान बढ़े छै, जे अपन जीवन में आगू बढ़े में सहायक सिद्ध होय छै। और अंत में हम यह सब कहब जे हमर कार्यक्रम के शांतिपूर्ण ढंग से देखू और हमरा कलाकार सबके अहाँ सब उत्साह बढ़ाबू। और अंत में हम आग्रह करबै आदर्श नवयुवक संघ के सदस्य माननीय श्री राधेश्याम पोद्दार जी के, जे आबि के हमरा सबके दू सब कहता और अनुभूत करता। आदरणीय राधेश्याम पोद्दार जी। अब तैयारी के संग अपने के समक्ष प्रस्तुत है एक लंबा अंतराल। आदर्श नवयुवक संघ अपन एक लंबा इतिहास लके अहाँ लग ठाढ़ अछि, जाहिमे गामक प्रत्येक वर्गक सदस्य, प्रत्येक वर्गक अभिभावक आदर्श नवयुवक संघ से पूरे तन मन धन से लगातार जुड़ैत आबि रहल छथि। हम विशेष रूप से याद करब जे 1968 ईस्वी में जखन सुबोधानंद कुमार जी, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, देवनारायण पोद्दार जी, प्रेमचंद चौधरी जी, राम नरेश चौधरी जी आदि अनेकों वरिष्ठ कलाकार जहां एकर स्थापना कलथि, निश्चित रूप से हुनका सभक मन में एक सर्वव्यापी सोच हेतै और आइ आदर्श नवयुवक संघ ओहि पर खड़ा उतरि रहल अछि, बिना कोनो विवाद के, बिना कोनो विवादास्पद बात के अहाँ सभक समक्ष केवल और केवल मनोरंजनक संग संपूर्ण क्षेत्र में एक सांप्रदायिक सद्भावना के मिसाल कायम केने अछि। कतेको एहि लंबा अंतराल में कतेको बेर आदर्श नवयुवक संघ के बहुत रास उतार चढ़ाव देखा पड़ले, मुदा क्यों न क्यों एहन वीर पुरुष, क्यों न क्यों एहन सदस्य निकलला जे आदर्श नवयुवक संघ के डगमगाइत नैया के पार उतरवा के लेल तत्पर भेला। एहनो एक समय एले जो जे ओहि दौर में किछ आर्थिक कमी महसूस भेले, आर्थिक समस्या एले। हमरा याद है जे अनुज और मुरारी सिंह कहने रहे जहाँ सब खेलैत रहू, हम बहुत समाजक ई बहुत बड़ा ई देन छे अहाँ सबके समाजक बीच, अहाँ सब खेलैत रहू, अर्थ के कोनो कमी नहीं हेतै। और एक कई वर्ष तक
ओ ई सहयोग करैत रहला। तहिना क्यों न क्यों एहन कलाकार, क्यों न क्यों एहन सहयोगी सदस्य भेटैत रहले आदर्श नवयुवक संघ के, और ओ आगे बढ़ैत रहल। अहाँ के आश्चर्य लगैत हैत जे इलाका में आब ई प्रोग्राम कतौ नहीं होइ छै, एहि तरहक अधिवेशन नहीं होइ छै। आदर्श नवयुवक संघ में किया एते लगातार भ रहल छै, और दिनानुदिन जे ई आधुनिकता के दौर छै, ओहि दौर में अपना आप के खरा साबित होबा के लेल ओ हमेशा तत्पर रहैया। एकर एकटा कारण छै। आई देखू तो पूरा पंचायत प्रतिनिधि अहाँ के संग छै, पूरा पंचायत के प्रतिनिधि। पिछले 2 साल पहले अहाँ देखने हैं जे पूरा पंचायत प्रतिनिधि एतऽ आयल रहैत, और आदर्श नवयुवक संघक भावना के प्रति जे ओ सम्मान व्यक्त केने रहैत, ओ अविस्मरणीय अछि। आ एतबे नहीं, ओ दृढ़ संकल्पित छथि जे आदर्श नवयुवक संघ के कतेक ऊंचाई तक ल जायब, ओहिमे जतेक पंचायत प्रतिनिधि के सहयोग हेतै ओहिमे ओ पाछू नहीं हटता। हम एक बार पुनः अहाँ सबसे आग्रह करब जे एक बार जोरदार ताली ओहि पंचायत प्रतिनिधि के लेल हेबाक चाही। बंधुगण, एक लंबा समय एक सुयोग्य, तेजस्वी, ख्याति प्राप्त संरक्षक, संस्थापक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जे संस्था के बीजारोपण केलनि, हुनकर छत्र छाया एहि आदर्श नवयुवक संघ के भेटैत रहलै। सदिखन ओ आगू बढ़बाक लेल हमरा सबके हुनकर विचार, हुनकर प्रेरणा हमरा सबके प्रेरित करैत रहल है। हम सब नवयुवक संघ कृतज्ञता ताहि दुआरे ज्ञापित नहीं करबनि किया हुनके छियनि, हुनके कयल छनि। ओ जते बढ़ते हुनकर आत्मा ओते जुड़ेतनि, ओते प्रफुल्लित हेतनि, और ओते मन से हमरा सबके ओ आशीर्वाद देता। आई देखियो जे कतेक साल छोड़ला के बादो रामरेश बाबू, प्रेमचंद्र बाबू एक बेर कहलियनि, आ वो पिछला साल अहाँ सब अभिनय के रूप में मंच पर वो उतरला। ई बड़ा गौरवशाली बात छै। ई एकटा सबूत छै जे प्रारंभ से ल के अखन तक जे सदस्य छथि, सुभानंद कुमार के देखियौन, ओ हमेशा हमरा सबके उत्साह वर्धन करैत रहै छथि, एक से एक अभिनय मंच पर ओ केने छथि। तो ई एकटा सबूत छै जे आदर्श नवयुवक संघ से जे प्रारंभ में जुड़ला और अखन तक जे जुड़ल छथि, ओ सब एहि प्रवाह में छथि, आ ओ अखनो एहि स्थिति में हमरा सबके स्नेह आशीर्वचन दैत रहै छथि। एहि कह जे लगलहुँ जे इलाका में बंद भ गेलै, एतऽ किया नहि बंद भेलै? तऽ एतऽ एक से एक ऊर्जावान व्यक्ति, एक से एक ऊर्जावान सदस्य मिललै। आइ अहाँ सबके बीच आश्चर्य लागत, ओना तऽ कहल जाइ छै जे अपना बाड़ी के जे कोनो साग सब्जी होइ छै ओकर लोग ओते महत्व नहीं दै छै, लेकिन आइ गौतम चौधरी एहन जे रत्न अहाँ के आदर्श नवयुवक संघ के जे भेटल है, ओ अविस्मरणीय छै। आइ मंचन के जे दृश्य, मंचन के जे तेवर, मंच के जे स्टाइल छै, ओ जे बदलल नजर आवे, और आजुक सिनेमा के दौर में वो सही माने ओहि दौर में वो अपना आप के आदर्श नवयुवक खड़ा कर रहा है। वो निश्चय रूप से हुनकर प्रबंधन क्षमता, हुनकर मैनेजमेंट, एक बेर जोरदार ताली हुनका लेल हेबाक चाही। एहन समर्पित व्यक्ति बहुत कठिन से भेटे छै जे आदर्श नवयुवक संघ के भेटल छै, और हम सब सदस्य गौरवान्वित महसूस करै छी। कतौ जो कोनो चर्चा होइ छै तऽ निश्चित रूप से कहै छी जे हमरा लग में एकटा एहन व्यक्ति छथि जे आदर्श नवयुवक संघ के दशा दिशा बदल दिलकै, चाहे वो लेखनी के क्षेत्र में हो, चाहे अभिनय के क्षेत्र में हो, चाहे दृश्य संयोजन के क्षेत्र में हो, चाहे सिनेमाई अंदाज के क्षेत्र में हो। एक से एक क्लिष्ट नाटक हुनका निर्देशन में देखने हैं जे
बड़ा आसानी से ओ संपन्न भ जाइ छै। जे केओ खेले के लेल सोचो नहीं सकैया ओ 12 बजे रात 9 बजे शुरू करै छथि, 9:30 बजे शुरू करै छथि आ 12 बजे खत्म कऽ दै छथि। तऽ ई जे हुनका में गुण छनि ओ आदर्श नवयुवक संघ के बहुत आगू बढ़ेतै। संगे हम सब सदस्य मिलके सबसे आभार व्यक्त करै छी अपन एहि दर्शक दीर्घा के जे लगातार 56 बरस से हमरा सबके स्नेह, हमरा सबके विश्वास, हमरा सबके उत्साह वर्धन अहाँ करैत रहलहुँ है। हम विशेष रूप से अहाँ सबके धन्यवाद दै छी, आभार व्यक्त करै छी आ एकटा संकल्प लै छी जे जब तक जियत रहब आ अहाँ के प्रेम भेटैत रहत आदर्श नवयुवक संघ अहिना अहाँ सबके नित्य नव तेवर में मनोरंजन करैत रहत। धन्यवाद। एहन स्थिति में हम अपन मित्र, अपन सहयोगी गौतम जी के हम आग्रह करबे जहाँ अबियो आ अपन भावना से अहाँ सबके किछु ओ अवगत कराबैत हम आमंत्रित करै छियनि गौतम चौधरी जी के। धन्यवाद। नमस्कार। आदर्श नवयुवक संघ के 56वां वार्षिक अधिवेशन के दोसर रजनी में अपने सभक हार्दिक अभिनंदन अछि, स्वागत अछि। और आइ एक पायदान और ऊपर उठलहुँ गौरवान्वित होइ के लेल जे 56वां वर्ष अपने सभक हार्दिक अभिनंदन करैत छी, स्वागत करैत अछि आदर्श नवयुवक संघ। और ठीक 40 बरस भ गेल एकर सेवा देना। बेर पिछला बेर 39 बरस रहा, एहि बेर 40 बरस से हम आदर्श नवयुवक संघ के सेवा दऽ रहल छी। और जेना कि अध्यक्ष कहलथि कि जँ हरियरका कोच पर जाबे धरि जेबे ताबे धरि चलैत रहते, से अपन मन में प्रतिज्ञा केने छी, प्रतिबद्ध छी। और अहाँ सभक सहयोग जँ बनल रहते तो जाबे तक जीबे और जीवैत रहबै और एहिठाम नाटक होइत रहते, कार्यक्रम होइत रहते, अपनो सब रहैत रहबै, बैसल रहबै। हम सब जे नाटक लिखै छी, पात्र वितरण करै छी, संयोजन करै छी, सेटिंग करै छी, ताहिमे अपनो सबके ध्यान रखै छी जे हमरा गाम के जे अखन नाटक के दर्शक छथि से 12:30 बजे 12 साढ़े 12 बजे के बाद उठऽ लगै छथिन। तो मैक्सिमम नाटक, सब नाटक 12 साढ़े 12 बजे हम समाप्त करऽ चाहै छी। तो अपने सभक मुख्य रूप से अपने सभक लेल ई आयोजन के जते तक संभव भऽ पबै छै से करै छी। आसान तऽ नहि छै, आसान एहि दुआरे नहीं छै जे आइ काल्हि पलायनवादी भूमंडलीकरण के दौर में गाम में लोग कम रहे छथि, बेसी शहर में रहे छथि और सब व्यस्त जीवन व्यतीत करे छथि। तैं एक ठाम आबि कऽ नाटक खेलेनाइ और पूर्वाभ्यास, रिहर्सल, ऑनलाइन रिहर्सल होइए आदर्श नवयुवक संघ के। पिछला 15 दिन से सब गोटा रिहर्सल ऑनलाइन कऽ रहल छथि, एक्शन के संग, वीडियो के संग। तो रिहर्सलो होइत अछि, व्यवस्था सेहो होइत अछि और कार्यक्रम सेहो होइत अछि। मुख्य तौर पर एक बहुत प्रमुख बात पर अध्यक्ष जी ध्यान आकर्षित केलथि जे 68 ईस्वी में प्रारंभ भेलै और ओहि दौर के जते एकटा पिछला बेर सुबोधानंद कुमार स्वर्गवासी भऽ गेला, लेकिन बाकी सब गोटे छथि। आइ हम उद्घोषणा कार्यक्रम में विशेष आकर्षण में श्री राम नरेश चौधरी जी के नाम लेने लिए। मतलब वो आइ के मंच पर अपन जे हुनका लग क्षमता छनि जे करैत अलाह तकर प्रदर्शन करता। तो मंच से वो जुड़ल छै। तो स्थापना कलाकार से लऽ कऽ आइ तक, आइ के नाटक में हम अपने के एक सूचना दिए चाहे छी जे आइ के नाटक में किछ पात्र एहन, 3टा पात्र एहन जिनकर पिता से वो वह पाठ खेलेने रहथिन एहि नाटक में, और उनकर पुत्रो एहि नाटक में वो पाठ खेला रहल छथिन। तो ई एकटा गौरव के विषय छै जे 4 से 5 माने 6 साल के, 6 से 7 साल के लड़का से लऽ कऽ 70-75 वर्ष के आयु तक के व्यक्ति एहि मंच पर एक ठाम खेलाइ छथि। तो ई सही में गौरव के विषय छै और ई एते गौरव के विषय छै जे के लेल अपने सबके ताली बजबऽ पड़त। ताली बजेला से स्वास्थ्य बढ़ै छै। और आइ गर्व एहि बात के अछि जे एक एक घर, एक एक वर्ग आदर्श नवयुवक संघ से जुड़ल अछि और जे छूटल अछि
तकरा जोड़बाक लेल हम सब गोटा प्रतिबद्ध छी। एही प्रतिबद्धता के संग बढ़ैत रहब, चलैत रहब। 56, 57, 58, 100, 150, 200 जाबे तक सूर्य रहते, चांद रहते, गाम रहते, आदर्श नवयुवक संघ पुते के नाटक होते रहते। ये भरोसा है, ये विश्वास है। धन्यवाद। बेसी समय नहीं लेब। अपने सबके फिर एक बेर 56वां वार्षिक अधिवेशन के बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और संग संग सब शांति व्यवस्थापक, पंचायत प्रतिनिधि, उपस्थित ग्रामीण, कलाकार, पदाधिकारी, आयोजक मंडल, संरक्षक मंडल के धन्यवाद ज्ञापित करै छी। धन्यवाद। तो पेश अछि नृत्य और संगीत के किछ झलके। बस बंद करो ये संग्राम का बाजा। मृदंग का रंग मेरे हृदय को बदरंग बनाता है। रंगी का सारंग किसी सारंग उसकी याद में। संग्राम में होती रही यदि नित्य नित्य हार, तो इस गदा को धिक्कार है, धिक्कार। भाई धीरज धरते भाई। क्या कह रहे हो जैकट? नहीं, पांडवों के कारण मैं जुबानी बना, अनाचारी बना, दुराचारी बना, व्यभिचारी बना, दुराचारी बना, परंतु इन पांडवों का कुछ न बिगाड़ सका। मेरा बना बनाया घर उजड़ रहा, आशा का भाग बिखर रहा है। आगे है तो आंखों के आगे इनकी लाश है, उनकी जैसे पहले मेरी आंखें भी नहीं, ऐसा मत हो भाई। इस प्रकार उदास न हो। यह हार जीत तो सदैव से चल जाती। आज यदि उनकी बालों की गड़गड़ाहट है तो कल अपनी और उनकी छाती है। सूर वही है, वीर वही है जो रंग में जाकर ललकारे। हारे भी तो मरते मरते अपनी हिम्मत को नहीं हारे। हिम्मत तो उसी दिन विदा हो गई थी जिस दिन शत्रुओं पे ने दादाजी की। मामा का गिरना क्या हुआ, वैरी का झंडा कर चला। इन कायरों का और भी उनका कलेजा बढ़ चला। निसंदेह भीषम प्रतिज्ञा करने वाले पितामह का पतन नहीं हुआ, हम सब का पतन हो गया। हस्तिनापुर के जगमगाते हुए सूर्य जब अस्त हो गए, हम बेनचिहन हो गए। शांत दुशासन शांत, वो समय दूर नहीं है जो अपनी भाग का तारा भी चला और पितामह के मृत्यु का बदला भी। जिस छलिया का उत्पाद है ना, उसको ही दंडा दे देंगे। पितामह का मृत्यु का बदला कृष्णचंद्र से ले देंगे। हाँ, यही अब हमको यही करना है। हिंदुस्तान ऐसा नहीं रहा, फिर सफल संघर्ष है। पितामह नहीं तो क्या हुआ, उनकी जय जयकार है। यह दूसरा खाटा है जो दुधारे की काम करता है, कलेजे पे करारे कटारे की काम करता है। आचार्य प्रकट तो हमारी सेना में है, परंतु उन कायरों के सहायक है। नाम तो लोहे का, मगर काट की तलवार जब धार ही नहीं है तो क्या होगी आगे? छीर भी है और यंत्र भी है, और हमने भी यह ठानी है। और साफ प्रकट कर डालेंगे इस दूध में कितना पानी। क्यों सियोधन, क्या हाल है? किसी की हाल है, किसी के लिए भूचाल है। चाल भूचाल, कौरव नरेश, ये कैसा ख्याल? ख्याल ही नहीं, यथार्थ। यह जो नित्य प्रति कौरव सेना की हार हो रही है,
अपनी पराजय हो रही है, इसका दोष मैं किसे दूं? समय को या विधाता को, अपने भाग्य को या आपको? चाहे पराजय का प्रश्न दिखाना इतना पुराना है, लड़कपन दिखाना, यह तो युद्ध के नियम है। कभी खुश रंग है, कभी बदरंग। हार जीते हैं युद्ध में समय समय की बात, कभी उजेला दिवस है, कभी अंधेरी रात। परंतु आप जैसा सेनापति के होते हुए पराजय हो तो क्यों उसमें न हो? नित्य नित्य ये पराजय देखकर पश्चाताप भी नहीं, संताप भी। प्रश्न होता है कि इस पराजय का या फिर कारण क्या है? कारण यही है, अर्जुन के तीखे बाण आचार्य को बढ़ने नहीं देते हैं, जब तक लड़ने नहीं देते। क्या दुशासन कहना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अर्जुन के सहायक है श्री कृष्णचंद्र भगवान, और आचार्य उन पर श्रद्धा रखते हैं। ऐसा ना कहो सुयोधन। मैं कहूंगा अवश्य कहूंगा। देख रहा हूं अर्जुन के बाण आप पर तीखी तीखी वार कर रहे हैं और आप बच बच कर वार कर रहे हैं। क्या ये मेरी मेहनत नहीं है? कदापि नहीं। जब अर्जुन के बाण बराबर हम पे वार कर रहे हैं तो मैं कैसा और मिली भगत का खेल कैसा? ऐसे वचन न लाना फिर अपनी जुबान पर, होता है राग बेसुरा इस तीखी तान पर। लड़ते हैं सूरवीर सदा अपनी आन पर, नाता गुरु चेले का न रहता कमान पर। ऐसा है तो क्या रण में और क्या रण में? हमारी तरह सर्वत्र पांडवों को अपना शत्रु समझिए। पक्षपात करो परंतु प्रतिघात न करो। मैं रण में पांडवों का रिपु और रण के अतिरिक्त तुम्हारा और उसका गुरु। यही तो काट है। इसको निकालना होगा, तभी कर्तव्य पालन होगा। क्यों? क्योंकि आज कौरव के कौरव सेना की रक्षा करना आपका धर्म है। दुर्योधन कुरुवंश के राजा है, राजा की आज्ञा पालन करना आपका धर्म है।
चलता है सच्चा पार तभी जब ठार ठिकाना हो कभी। कर्तव्य तभी पालन होता जब अपने ठिकाना हो। हाँ, उत्साह भी तभी होता है जब कुछ परिणाम हो, और विश्वास भी तभी होता है जब कुछ जान हो। प्रण चाहते हो, प्रमाण चाहते हो तो सुनो, यह वीर प्रतिज्ञा है, यह ब्राह्मण का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का, यह राजभवन है और साक्षी आकाश है, पृथ्वी है, पवन है, करता है आचार्य। इस वक्त यह प्रण आज पांडव के किसी वीर का होवेगा मरण आज। हमारे संशय का हरास हो, हमें विश्वास हो, हमने जो आपको प्रेरित किया उसको क्षमा चाहते और आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति देखना चाहते हैं। तो सुनो और कान खोलकर सुनो, आज मैं सेना का वह व्यूह बनाऊंगा जिसका नाम चक्रव्यूह है। इसी के द्वारा पांडवों के किसी वीर का आत्मरण हो, मेरा प्रण पालन होगा और तुम्हारा संशय निवारण होगा। युग को कौन जतन कर सकता है? अर्जुन कर सकता है, परंतु आज वह संकट के युद्ध में बिजी पड़ा हुआ है। उसको युद्ध के इस भाग में आने में बहुत समय लगेगा। तब तो किसी भी तरह पराजय नहीं। अहंकार युधिष्ठिर, आज तेरा अहंकार मिटा दूंगा। द्रौपदी संवर के समय तूने जो अपमानित किया, आज उसका मैं बदला लूंगा। सावधान! ओ शिविर में सोने वाले सिंह, आज लड़ेंगे युद्ध में दो मत वाले सिंह। मैं नकुल और सहदेव की खोपड़ियां दोनों हाथों से लेकर खट खट खटाऊंगा, खिलौने की तरह खिलाऊंगा, उड़ाऊंगा उन्हें मैं उंगलियों पर, नचाऊंगा उन्हें मैं उंगलियों पर। मैं भीम को देख लूं, गदाघात से तोड़ दूं, गदाघात से दुष्ट का। अच्छा, तुम सब मेरे साथ हो। मुझे अत्यंत शीघ्र व्यूह रचना है। इसी विषय में तुम्हें और कुछ समझाना है। आ जाओ, आ जाओ। जो इस बड़े जहाज को लाया है मझधार, वही मिला है अपना खेबंधार। ये धृष्टा भी बड़ी प्रबल है। ये राज के साथ साथ राज परिवार का, राजकोष का, राज सेना का, सबका बलिदान लेती है। एक राज के लिए दो राजपुरुष लड़ते हैं, एक हारता है और एक जीतता है। जो हारता है वो तो हारता ही है, और जो जीतता है वो हारते जीतते भी हारता है। इसलिए इस जैन कृष्णा को, इस नागिन कृष्णा को धिक्कार है, धिक्कार है। जब एक हो तब 10 होते हैं, 10 ले तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी शत्रु हो जाती हो तो अच्छा है। 10 इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा की तरफ
चिंता और चिंता में दोनों में किसका पद बड़ा है? चिंता जीतों को जलाती है और चिता मुर्दों को जलाती है। यह क्या? आप उदास क्यों हैं? अनुज, जिस चिंता की इस प्रकार दिखा की जाए, वही चिंता इस समय मेरे हृदय में दावा की नजरा भड़का रही है। मेरी शांत वाटिका में दावा नल भड़का रही है। वीर, जब तक भगवान वसुदेव के हाथ में सुदर्शन है, जब तक महावीर भीम के हाथ में गदा है, जब तक चाचा नकुल और सहदेव के हाथ में खड्ग है, और जब तक काग के स्पोरस वंश के बालक की मुष्टिका में बल है, अविचल है जो धर्म पर होती उनकी जीत, अन्यायी की लाश पर सियाल गाएगी। ये सत्य है। दुर्योधन बड़ा अन्यायी है, दुखदाई है, परंतु फिर भी हमारा महाराज, यह दया भाव युद्ध के समय हमें कायर बनाता है। यह दृश्य में का मीठा को रिश्ता भर दिखलाता है। मीठे बदलाव के कारण से तोता पिंजरों में आता है। जो मीठा बोले हो वो गन्ने की अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो केलू में पेड़ा जाता है। भ्राता बड़ा भयानक समाचार है। क्या चाह रहा है? ये कैसा आकार है? पांडव सेना का चित्कार है और आज भगवान द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया है। चक्रव्यूह का भेजना राजा अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है। अर्जुन भगवान वासुदेव के साथ युद्ध में गए थे। उनके आते आते तो युद्ध विलंब हो जाएगा। यही तो कुटिलता है विष्णु दुर्योधन का। फिर क्या होगा? जो भाग्य में लिखा हो। अर्जुन, गांधारी अर्जुन, आज तुम्हारी उपस्थिति में पांडव सेना पर बड़ा न्याय होने वाला है। न्याय हेतु संग्राम में द्रोह का नरसंहार, उस योद्धा के वास्ते खुला स्वर्ग का द्वार। आज आप इतना क्यों अकला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं? क्या तुम्हारे काम नहीं है? युवा अवस्था में इतना ज्ञान नहीं है? द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पांडुदल से कौन आएगा? आज मेरे पिता की अनुपस्थिति और चक्रव्यूह की उपस्थिति के कारण महाराज का हृदय फैला गया। समुद्र में ज्वार भाटा आ गया। अर्जुन, तुम्हारे बिना कौन ये कष्ट निवारण करेगा? पूज्य, आपका यह संताप, आपका यह पश्चाताप अब और सुना और देखा नहीं जाता। मेरे पवित्र रक्त में उबाल आता है। द्रोणाचार्य ने विचारा होगा आज अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह रचाए और पांडवों को हराए, परंतु उनको यह विदित नहीं। कायर कभी न होगा जो क्षत्रिय का वंश है। अर्जुन नहीं तो क्या, अर्जुन कायर। अभिमन्यु, क्या कर रहे हो? यही मैं आपका यह कष्ट निवारण कर रहा हूं।
यदि मैं पांडु का रक्त हूँ, यदि मैं अर्जुन का पुत्र हूँ, और यदि मैं आपका ध्वज हूँ, तो द्रोण के बनाए हुए चक्रव्यूह का भेदन मैं करूंगा। अर्जुन सुत होकर मौन रहूं तो लांछन मुझ पर आता है। इसलिए व्यूह में लड़ने को आपका यह बालक जाता है। ठहरो, अभी ठहरो। पहले मेरा संसार दूर करो। मुझे यह बताओ कि तुम चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया जानते हो? क्या यह क्रिया जानते हो? अर्जुन के अलावा तुम्हें यह किसने सिखाया? बहुत पुरानी बात है। जब मैं गर्भ में था, एक दिन मेरी माता की तबीयत खराब थी, निद्रा नहीं आती थी। पिताजी उन्हें बहलाने लगे, कहानियां सुनाने लगे। इसी सिलसिले में चक्रव्यूह तोड़ने की प्रक्रिया भी समझाने लगे। अब तुम घर में ही सुनने लगे? सुनने ही नहीं, समझने भी लगा। क्षत्रिय का बालक क्षत्रिय की विद्या को घर में ही पढ़ने लगा। सब सुन लिया और सब भूल भी लिया। यही तो सोचा। उसको सुनते सुनते माताजी को निद्रा आ गई और पिताजी ने भी सुनाना बंद कर दिया। जहां तक का वो प्रसंग है वहीं तक, द्वार के अंदर प्रवेश करने तक, जो मुझे अभी तक याद है। नहीं नहीं, हम तुम्हें युद्ध की दौड़ में नहीं जाने देंगे। उस आपके दौड़ में नहीं जाने देंगे। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। अब चाहे आकाश में बाग लग जाए, चाहे पृथ्वी पर तारे उड़ाएं, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा और अवश्य करूंगा। 16 वर्ष का बालक और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा। और मुझे आज्ञा दीजिए चाचा श्री, जिस गुरु ने चक्रव्यूह रचाया उसे बाणों से तोड़ूंगा। जो लहू युद्ध में मचलेगा वो तलवार से छीनूंगा। जो बाग हमको दिखलाएगा इन बाणों से मैं फोड़ूंगा। और सभी मान को एक घूंट में पीऊंगा। अब हम छह अपने सबक बीच आदर्श नवयुवक संघ के स्थापित कलाकार श्री राम नरेश चौधरी जी। एक बार जोरदार ताली से एक मिनट, सदस्य के स्वागत करो। जोरदार ताली के संग स्वागत करो आदरणीय श्री राम नरेश चौधरी जी के। हेलो, सर्वप्रथम हम मात्र दू शब्द कह जे समस्त ग्रामीण के सहयोग अरे आदर्श नवयुवक संघ के दैत रहिए ये अहाँ सब बनेने रहबै। और हमरा तपाट हर्ष भऽ रहल अछि जे हमसब 1968 ईस्वी में मात्र 10वीं विद्यार्थी रही, 10th के विद्यार्थी रही, तखन एहि संघ के स्थापना हमसब केने रही। और लगातार ई आइ 56 वर्ष से लगातार चलि रहल अछि। और हमर छोट जन सबके आग्रह भेलनि जे हम अहाँ सबके एकटा गीत सुनाबी, तैं हम एकटा मिथिला वर्णन अहाँ कहि रहल छी। जम तरवाड़ीक धार मुड़स गेल, जतरा लाहक कंगना सा गाबि रहल छी गीत आई हम ओहि सावित्री कंगना सा। के छथि में भैया मिथिला के मान
आसमान चढ़ गेल भैया मिथिला के मान आसमान चढ़ी गेल अहाँ मैथिल छी बुझू दिया मान बढ़ी गेल भैया मिथिला के मान। भैया मिथिला के मान आसमान चढ़ी गेल अहाँ मैथिल छी बुझू दिया मान बढ़ी गेल भैया मिथिला के अहाँ मैथिल छी भैया मिथिला के अहाँ मैथिल छी भैया मिथिला के अहाँ मैथिल छी। जगदम्बा दिया मिथिला के गौतम जनक नृपंगना जगदम्बा दिया मिथिला के गौतम जनक नृपंगना जग वंदित जगत कर मालिक रामे हमर छति पौना मालिक जय रामे हमर छति पौना संतोषक महासागर हम संतोषक महासागर हम कलिए में खड़ब दिन गौना गुमान बढ़ी गे बिना मन में अयाचिक गुमान बढ़ी गे अहाँ मैथिल छी बुझू दिया मान भैया मिथिला के मान आसमान चढ़ी गे अहाँ मैथिल छी बुझू दिया मान बढ़ी गे अहाँ मैथिल छी स्वर्ग उपवनी मिथिला अनुरागक बहै सरिता उपवनी मिथिला अनुरागक बहै सरिता त्याग भारती आगरे से हो मिथिले के बंदा त्याग भारती आगरे से हो मिथिले के बंदा बनल छति उगना शिव शंभ बनल छति उगना सुन कवि कोकिल कर कविता देखा घड़ घड़ पिक बहनी के तान बसी गे देखा घड़ घड़ पिक बहनी के तान बसी गे
मस्तक उपरम पूरब में पावन गंगा। देखा मिथिला के मूर्त, देखा मिथिला के मूर्त महान बनेंगे। मैथिल थी बुजुर्गिया मान करेंगे, मिथिला के मान असमान करेंगे।